नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। राष्ट्र हित में शिक्षा, दिस इज धीरज द्विवेदी फ्रॉम गुरुजी वर्ल्ड। दोस्तों, आज की है वीडियो साहित्य के नाम। यदि आपको साहित्य से, रचनाओं से, कवियों से, लेखकों से डर लगता है तो यह वीडियो आपके लिए एक बॉर्नवीटा वीडियो परीक्षा के पहले साबित होगी। याद रखिएगा, कंसंट्रेशन भंग नहीं होना चाहिए। यह डर आपका मिटाना है और एग्जाम में फतेह करवाना है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और याद रखना, एक भी पॉइंट मिस ना हो, जिससे अगर कोई भी बच्चा कोई क्वेश्चन लग रहा है कि हम भूल जाएंगे तो स्टार बना के नोट कर लेना। कठिन वीडियो हो सकती है, बहुत सारे क्वेश्चन गलत हो सकते हैं, घबराना नहीं, वीडियो सुपर फास्ट है। पहला क्वेश्चन, हिंदी के प्रथम कवि किसे कहा जाता है? यानी अगर हम बात करें प्रथम कवि का दर्जा किसे दिया गया है, तो इस क्वेश्चन का जो जवाब जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ। अब बहुत सारे बच्चे ऑप्शन नंबर बी में कंफ्यूज होंगे कि सर स्वयंभू भी तो प्रथम है। जी नहीं, अपभ्रंश के महाकवि जब क्वेश्चन में पूछा जाए कि भैया क्या, जब क्वेश्चन में पूछा जाए अपभ्रंश का महाकवि किसे कहा जाता है, तो वहां पर दोस्त आप लगाएंगे स्वयंभू को लगाएंगे। इसलिए यह डाउट क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आमिर खुसरो को कहा जाता है तोता ए हिंद, ऑप्शन सी जाएगा जब प्रथम कवि मारेंगे। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब ये क्वेश्चन भी आपका बहुत ज़्यादा डाउटफुल रहता है, यानी इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा आप जो है डाउटफुल रहते हो। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कलम का सिपाही किसे कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं ऑप्शन में एक बढ़ा देता हूँ अमृत राय, तो बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर ये तो अमृत राय होना चाहिए। जी नहीं, देखिए कलम का सिपाही जो कहा जाता है वो है प्रेमचंद्र जी को। और एक क्वेश्चन जब आता है कि कलम का सिपाही जो कृति है, रचना है, जिसको लिखा किसने है, तब वहां पर आप मारेंगे कि भाई इसको लिखने वाले अमृत राय हैं। क्या है? इसको लिखने वाले अमृत राय हैं, लेकिन कहा किसे जाता है? प्रेमचंद्र जी को। ऑप्शन बी लॉक हो जाएगा। गोदान, गबन, रंगभूमि, कायाकल्प और मंगलसूत्र जैसे उपन्यासों को लिखा है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिएगा, क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा दम है, मतलब जीरो से टॉप लेवल तक का साहित्य आपको इस वीडियो में मिलेगा। निराला की पहली रचना कौन सी थी? तो निराला की जो पहली रचना, अब यहाँ से देखो आपको चारों ऑप्शन दिख रहे हैं, ये सभी निराला की रचनाएं हैं। पहली बात तो ये आपको यहाँ पर देख लेना है, नोट कर लेना है। सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो निराला से दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो इनकी प्रथम रचना जूही की कली थी, ये आंसर हो जाएगा। और एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है हिंदी में कि ये बताओ कि हिंदी में क्रांतिकारी कवि किसे कहा जाता है। तो मैं तो बहुत बार रटाया हूँ, क्रांतिकारी कवि कहा जाता है निराला को। तो इस चीज़ को भी आप याद रखें। वीडियो में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अन्यथा ना करें, लेकिन आप हमारा एक परिवार हैं। भले ही आप पर्दे के उस पार घर में बैठे हुए हैं, इस बार हर बहन हर भाई का सिलेक्शन होना चाहिए, क्योंकि उस सिलेक्शन से बहुत कुछ बदलने वाला है। क्वेश्चन नंबर 4, हिंदी गद्य के प्रतिष्ठापक किसे माना जाता है? इसलिए इस क्वेश्चन का अगर आपने देखा है, पहली बार देखा है, तो परेशान ना हो। प्रतिष्ठापक को माना जाता है महावीर प्रसाद द्विवेदी। यहाँ से भी दो क्वेश्चन बनेंगे। एक क्वेश्चन ये बनेगा कि ये बताओ कि जो आपके युग हैं, द्विवेदी युग का नामकरण जो है किसके नाम पर हुआ है? तो द्विवेदी युग का नामकरण हुआ है महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर। यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है 90%। क्लियर है? और हिंदी गद्य के प्रतिष्ठापक कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। महादेवी वर्मा को कौन नहीं जानता? महादेवी वर्मा को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? कमेंट कीजिएगा। तो दोस्त, इस क्वेश्चन का जो आंसर जाएगा वो किसके साथ? यामा के लिए जाएगा। ऑप्शन जाएगा किसके साथ? डी हो जाएगा। साथ ही साथ एक्स्ट्रा नॉलेज ये है कि सांध्य गीत किसकी रचना है अगर पूछा जाए, नीरजा किसकी रचना है, निहार किसकी रचना है, यामा किसकी रचना है, गिल्लू किसकी रचना है, तो सभी का आंसर एक ही होगा, महादेवी वर्मा। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 6, गोल्डन क्वेश्चन, अंधा युग किसकी कृति है? यानी अंधा युग जो है किसकी रचना है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो किसके साथ? ऑप्शन नंबर धर्मवीर भारती, यानी बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। बी को लॉक किया जाए। धर्मवीर भारती से एक और क्वेश्चन बनता है कि ये बताओ भाई, सूरज का सातवां घोड़ा, सूरज का सातवां घोड़ा किसकी रचना है? सूरज का सातवां घोड़ा किसकी रचना है? तो आप लिख लीजिएगा धर्मवीर भारती। गीत फरोज के रचयिता, अभी ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत मिलेंगे। अब मैं देखो, आपको अगर ज्ञान होगा, आपको सब कुछ अगर पता होगा, तो आप क्यों देखेंगे वीडियो? इसलिए गलत होने का डर अपने दिमाग से निकाल दो। भले ही आपका कल पेपर लगा हो, चाहे जब लगा हो, डर आपको निकालना पड़ेगा। गलत करिएगा लेकिन एग्जाम में नहीं। गीत फरोज के रचनाकार कौन है? तो इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा वो किसके साथ? भवानी प्रसाद मिश्र के साथ। ऑप्शन डी जाएगा। नेक्स्ट, छंद शास्त्र के आदि प्रणेता कौन माने जाते हैं? छंद शास्त्र के आदि प्रणेता कौन माने जाते हैं? तो दोस्त याद रखिएगा, छंद शास्त्र को यहाँ पर प्रणेता के रूप में बनाया गया है, यानी बताया गया है। वो कौन है? पिंगल शास्त्र है। इसलिए आंसर जाएगा किसके साथ? बी के साथ चला जाएगा। अगला, कृष्णार्जुन
युद्ध एक बहुत बेस्ट रचना है, बहुत जबरदस्त, कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। कृष्णार्जुन युद्ध किसकी गद्य रचना है? भाई गद्य और पद्य, गद्य बिना लय का होता है, पद्य लयबद्ध होता है। यह दोस्त इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा माखनलाल चतुर्वेदी। और इस क्वेश्चन से एक और क्वेश्चन बनेगा, हिंदी साहित्य में भारतीय हिंदी साहित्य की आत्मा किसे कहा जाता है? तो माखनलाल चतुर्वेदी को हिंदी साहित्य की आत्मा कहा जाता है। नेक्स्ट, युगधारा किसकी रचना है? युगधारा किसकी रचना है? तो यहां पर जो आंसर जाने वाला है वो किसके साथ चला जाने वाला है? युगधारा जो है नागार्जुन के साथ जाएगा, यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। ये क्वेश्चन भी पिछली बार पूछा गया था, बहुत सारे बच्चों ने गलत किया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, बताइएगा, जल्दी से जवाब दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन कह रहा है एक जीवनी। एक जीवनी किसका उपन्यास है? 11 और 12 दो उपन्यास से संबंधित हैं, दोनों गलत करें लेकिन एग्जाम में नहीं होने चाहिए। एक जीवनी किसका उपन्यास है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाने वाला है 11 का ए चला जाएगा अज्ञे के साथ। अब 12 भी यहां पर बहुत ध्यान से देख लीजिएगा। अगर पूछा है एक जीवनी किसका उपन्यास है और दूसरा पूर्वा किसका उपन्यास है, दूसरा क्या है, पूर्वा किसका उपन्यास है, तो ये भी जाएगा अज्ञे के साथ। दोनों आपको याद रखना है कि एक जीवनी किसका उपन्यास है और पूर्वा किसका उपन्यास है, तो ये अज्ञे साहब का है, ऑप्शन डी। गीत पुंज के रचयिता कौन है? गीत पुंज के रचयिता कौन है? अब मैं इसको ट्रिक से कोशिश करने की बात करूं तो हर क्वेश्चन में ट्रिक लग सकती है, लेकिन अगर मैं बात करूं तो ट्रिक यार थोड़ी ऐसी ट्रिक होती है जिससे हम एग्जाम में हो सकता है भूल जाए। हर चीज़ में ट्रिक लगाना बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होता है। गीत पुंज के रचयिता कौन है? तो आंसर किसके साथ जाएगा भाई? निराला के साथ। अब जैसे अगर हम बात कर दें भाई, यहाँ पर पुंज माने अगर हम दीपक जलाते हैं, गीत गा दें, तो भाई गीत अगर गाते हो, दीपक जलाते हो, खुशियाँ मनाते हो, तो वो माहौल कैसा हो जाता है? निराला हो जाता है। आंसर जाएगा ए के साथ। अगला क्वेश्चन 14 नंबर, बीणा किसकी रचना है? जवाब दीजिएगा, बीड़ा किसकी रचना है? कमेंट कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बीड़ा जो है किसकी रचना है, बताइए, क्या बात है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाने वाला है वो सुमित्रा नंदन पंत के साथ जाएगा। यहां से एक और क्वेश्चन बनेगा कि ये बताओ कि प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? हिंदी में प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है, सुमित्रा नंदन पंत को कहा जाता है। आंसर बी लॉक हो जाएगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि क्वेश्चन से कभी समझौता नहीं और आपके सिलेक्शन से कभी समझौता नहीं किया। सिलेक्शन जी तोड़ के लेंगे और कुछ भी हो जाए हारने नहीं देंगे आपको। आग का आईना किसकी रचना है? आंसर दीजिएगा, आग का आईना जो है किसकी रचना है, कमेंट कीजिएगा। तो आग का आईना अगर पूछा जाता है एग्जाम में तो यहाँ पर जो आंसर चला जाएगा वो केदारनाथ अग्रवाल के साथ चला जाएगा, ऑप्शन नंबर डी के साथ। झरना, ये तो बहुत सिंपल सी बात है भैया, सिंपल सी बात है, जरा जवाब दीजिएगा, झरना किसकी कृति है? क्या बात है, बहुत अच्छे। तो भाई झरना की बात करें तो झरना आंसर चला जाएगा। झरना हुआ, कंकाल हुआ, तितली हुआ, ये जयशंकर प्रसाद को जाता है और ये कहे जाते हैं छायावाद के पितामह। अगर कल को पूछा जाए छायावाद का जनक कौन है तो भाई क्या मारेंगे? छायावाद का जनक है जयशंकर प्रसाद के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन, जीवन के गान किसका उपन्यास है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जीवन के गान किसका उपन्यास है? लॉक किया जाए। तो देखिए अगर बात करें यहाँ पर जीवन के गान को अगर देखा जाए तो मैं कहूँगा ऑप्शन नंबर किसके साथ? ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा, नागार्जुन के साथ चला जाएगा, यानी 17 का बी हो जाएगा। ये देखिए अगर बात करें कैसे याद करोगे तो हम यहाँ पर सिंपल सी बात करूं तो यार देखो, अर्जुन के आपने देखे होंगे कि अर्जुन कैसे हम ट्रिक लगा सकते हैं इसमें। अर्जुन ने कुछ वचन दिए थे, है ना, अर्जुन ने कुछ वचन दिए थे, तो मैं कह सकता हूं जीवन को जीने के लिए अर्जुन ने बहुत कुछ सिखाया है। ऐसे ही अगर नहीं याद हो पा रहा है तो यहाँ पर देखिए गान आ रहा है और इसका उल्टा जो है यहाँ पर नाग और गान की बात कर सकते हो, यहाँ से भी आप ट्रिक लगा सकते हो। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन है 18 नंबर, ये 100% बच्चे इसका आंसर सही दे सकते हैं, क्योंकि इतना सिंपल क्वेश्चन एग्जाम में हो सकता है पूछ लिया जाए। मधुकलश किसका उपन्यास है? तो मधुकलश हुआ, मधुबाला हुआ, नीड़ का निर्माण फिर ये सभी रचनाओं की बात करें तो हरिवंश राय बच्चन, ऑप्शन डी लॉक हो जाएगा। 19 नंबर, कनुप्रिया बहुत बार पूछा गया है। कनुप्रिया किसकी कृति है? कनुप्रिया किसकी रचना है? तो यार देखो, कनुप्रिया जैसी रचनाएं, सूरज का सातवां घोड़ा, ठीक है, ये सभी रचनाओं को लिखने वाले धर्मवीर भारती हैं। आंसर जाएगा बी के साथ। अगला क्वेश्चन, बापू के रचयिता कौन है? बताइएगा, बापू के रचयिता कौन है? जवाब दीजिएगा, बापू के रचयिता कौन है? दिनकर, बीरेंद्र मिश्र, कुंवर वैचैन,
भवानी प्रसाद मिश्र। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर किसके साथ, 20 नंबर का ए चला जाएगा, दिनकर के साथ चला जाएगा। दिनकर ने बापू को लिखा है और दिनकर को कहा जाता है हिंदी का द्वितीय राष्ट्रकवि। क्या द्वितीय राष्ट्रकवि कहा जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन को भी याद रखिएगा। और प्रथम राष्ट्रकवि किसे कहा जाता है, प्रथम राष्ट्रकवि किसे कहा जाता है, तो ये भी आप याद रखिएगा। हिंदी का राष्ट्रकवि जो है वो कहा जाता है मैथिली शरण गुप्त को, मैथिली शरण गुप्त को कहा जाता है। अगला, नगर शोभा किसकी रचना है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। नगर शोभा किसकी रचना है, नगर शोभा किसकी रचना है, तो ये क्वेश्चन जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ, यानी ऑप्शन नंबर किसके साथ, डी लॉक हो जाएगा, रहीम दास जी के साथ। नेक्स्ट, हरिश्चंद्र के रचनाकार कौन है, हरिश्चंद्र के रचनाकार कौन है दोस्त। इस क्वेश्चन का जो जवाब जाएगा वो किसके साथ, 22 का नंबर 22 आंसर जाएगा रत्नाकर के साथ। हरिश्चंद्र बी ऑप्शन के साथ लॉक हो जाएंगे, हम बी को लॉक कर रहे हैं। सागर मुद्रा कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, उपन्यास है। सागर मुद्रा को लिखने वाले कौन है, निराला, नागार्जुन, घनानंद या फिर अज्ञे। तो हम कहेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा भाई अज्ञे के साथ, डी के साथ चला जाएगा। अज्ञे से मैंने अभी क्वेश्चन आपको कराया था कि पूर्वा, पूर्वा किसका उपन्यास है, सागर मुद्रा किसका उपन्यास है, और एक मैंने अभी और कराया था जो मैंने जीवन से संबंधित कराया था, तो दोस्त वो भी अज्ञे का है। नीम के पत्ते के रचयिता, या नीम कर लेना, नीम के पत्ते के रचयिता कौन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। नीम के पत्ते के रचयिता कौन है, और बहुत फेमस कवि हैं, कृति हैं, जो है रचनाकार हैं। तो देखिएगा, अगर बात करें यहाँ पर उर्वशी जिन्होंने लिखा है, अगर नीम के पत्ते की बात की जाए तो हम ये कहेंगे कि ये बापू के रचनाकार जो है, नीम के पत्ते के रचनाकार हैं, वो दिनकर हैं, इसलिए ऑप्शन जाएगा भाई ए के साथ। रश्मि बहुत फेमस कृति है, बहुत ही ज़्यादा फेमस कृति। अगर देखा जाए यामा और रश्मि को बहुत फेमस माना जाता है हिंदी साहित्य में। रश्मि किसकी रचना है, तो आंसर किसके साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी के साथ लॉक किया जाए। महादेवी वर्मा की रचना है, रश्मि है। सुमित्रा नंदन पंत को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, सुकुमार कवि। और हिंदी में आधुनिक युग की मीरा, आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। इस क्वेश्चन को आप लिख लीजिएगा, आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है हिंदी में, तो आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है महादेवी वर्मा को। आंसर जाएगा सी के साथ। रंगभूमि के रचनाकार कौन है, 26 नंबर, रंगभूमि के रचनाकार कौन है, कमेंट कीजिएगा। तो रंगभूमि के रचनाकार कौन है, तो रंगभूमि के रचनाकार चले जाएंगे भाई प्रेमचंद्र के साथ, क्योंकि प्रेमचंद्र गोदान, गबन, रंगभूमि जैसे उपन्यासों के लिए जाने जाते हैं, इसलिए ऑप्शन बी लॉक किया जाए। बीजक इंपॉर्टेंट रचना है, आपने 10th 12th में बहुत अच्छे से पढ़ा है कि साखी शब्द रमैनी, बीजक को भी पढ़ा है। 27 नंबर का आंसर जाएगा किसके साथ, कबीरदास जी के साथ चला जाएगा, ऑप्शन नंबर डी के साथ लॉक किया जाए। अगला क्वेश्चन है, पल्लव किसकी रचना है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट और बहुत गोल्डन क्वेश्चन है। पल्लव किसकी रचना है, तो देखिए पल्लव हुआ, चिदंबरा हुआ, अगर इन रचनाओं की जब भी हम बात करते हैं तो नाम आता है, पंत का नाम आता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर पंत को देखा जाए तो सुकुमार कवि, मैं बार बार यहाँ पर दोहराऊंगा, इंपॉर्टेंट है। बेला के रचनाकार बहुत इंपॉर्टेंट कवि हैं, कवि और रचनाकारों में देखा जाए तो बेला के रचनाकार कौन है, तो इस क्वेश्चन का जो जवाब जाएगा वो किसके साथ चला जाएगा, 29 नंबर का डी चला जाएगा, निराला, यानी क्रांतिकारी कवि के साथ डी को लॉक किया जाए, 29 नंबर का डी हो जाएगा। अर्चना किसकी रचना है, अब देखिए फिर से मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं कि 29 नंबर को याद रखो बेला और 30 नंबर में याद रखो अर्चना। बेला और अर्चना को मैंने आपको पहले भी बताया है कि जैसे बेला आप देखते होंगे गाँव में या शहरों में, जब हम पूजा करने के लिए मंदिर में जाते हैं, गांव में तो घर पे ही अक्सर देखा जाता है या मंदिर में कर लिया जाता है, लेकिन शहरों में कभी कभी बाहर भी जाया जाता है या घर में कर लिया जाता है। तो बेला में आप देखते हो, बेला एक फूल भी होता है और एक बेला होता है बर्तन, ठीक है। तो बेला मतलब फूल मान लो, तो फूलों से भी अर्चना, अर्चना का मतलब पूजा है। तो पूजा करोगे तो मैं कह सकता हूँ इनको दोनों को एक साथ में याद रखना है, तो जीवन कैसा हो जाएगा, जीवन अगर भैया निराला चाहते हो तो पूजा करते रहो, आप जिसे भी मानते हो, चाहे आप कोई भी, आप किसी को भी मानते हो। क्वेश्चन नंबर 31, मगही को मागधी बोला जाता है, जो बिहार से संबंधित है, हर बच्चा जानता है मगही को मागधी बोला जाता है, और मगही दोस्त मगध राज्य से संबंधित। इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा डी के साथ, बिहारी के साथ। रामलला नहछू किसकी रचना है, रामलला नहछू किसकी रचना है, तो यार याद रखो बहुत इंपॉर्टेंट आपके यहाँ पर प्रमुख जो है व्यक्तित्व, तुलसीदास की बात करी जाए तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा। तुलसीदास को देखा जाए बरवै रामायण को भी लिखा है, क्वेश्चन में पूछा जाता है कि बरवै रामायण किसने लिखा है, बरवै रामायण किसने लिखा है, यहाँ पर रामचरितमानस किसने लिखा है, रामचरितमानस किसने लिखा है,
विनय पत्रिका किसने लिखा है? विनय पत्रिका ब्रजभाषा में और रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा गया। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। रामचरितमानस किस में लिखा? अवधी में, और विनय ब्रजभाषा में। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा, याद रखिएगा। और सब किसने लिखा है? तुलसीदास ने लिखा है। अगला, बनवेला के रचनाकार कौन हैं? बनवेला के रचनाकार, अब देखो इसको भी बहुत सिंपल सी बात, अभी मैंने आपको बताया था बेला, अर्चना, है ना, ये सब कुछ अगर आ जाए, अब बेला कहाँ मिलेगा? फूल कहाँ मिलेगा? वन में मिलेगा, या कहीं भी आप मान लो। और वन में क्या होंगे? पेड़ होंगे। जीवन कैसा होगा अगर चढ़ाओगे भाई किसी के ऊपर? भाई सिंपल सी बात है, जीवन निराला हो जाएगा। नेक्स्ट, निशा निमंत्रण के रचनाकार कौन है? निशा निमंत्रण के रचनाकार कौन है? जवाब दीजिएगा। निशा निमंत्रण के रचनाकार कौन है? तो मैंने कहा निशा निमंत्रण हुआ, मधुकलश हुआ, मधुबाला हुआ, मधुशाला हुआ, हरिवंश राय बच्चन, यानी ऑप्शन डी को लॉक किया जाए। वीरों का कैसा हो बसंत कविता के रचयिता कौन है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस क्वेश्चन को 100 से ज़्यादा बार पूछा गया छोटे बड़े एग्जामों में। वीरों का कैसा हो बसंत कविता के रचनाकार हैं सुभद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन सी जाएगा, सी को लॉक किया जाए। चलिए, भाषा के संबंध में हिंदी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस क्वेश्चन को अगर नहीं किया, नहीं जाना, तो हिंदी पढ़ना बेकार, क्योंकि अगर हिंदी पढ़ रहे हो तो हिंदी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, ये जानना बहुत जरूरी है। हिंदी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया है भाषा के संबंध में, इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को अंडरलाइन करें। भाषा के संबंध में अगर देखा जाए तो आमिर खुसरो का नाम जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी के साथ लॉक किया जाए। गुंजन किसकी रचना है? क्या गुंजन किसकी रचना है? कमेंट कीजिएगा। तो आपको मैं बता देना चाहता हूं कि गुंजन जो है, क्या है? गुंजन जो है यह किसकी रचना है? 37 नंबर का, तो यह जाएगी भाई सुमित्रा नंदन पंत के साथ, पंत जी हो जाएंगे सुकुमार कवि। अगला, धर्मयुग पत्रिका के यशस्वी संपादक कौन थे? धर्मयुग पत्रिका के यशस्वी संपादक कौन थे? ये जवाब दीजिएगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो मैं बता देना चाहता हूं आपको कि धर्मयुग पत्रिका के यशस्वी संपादक वही हैं जिन्होंने सूरज का सातवां घोड़ा लिखा है, जिन्होंने बहुत सारी ऐसी रचनाएं लिखी हैं जैसे हम धर्मवीर भारती को मारते हैं, यानी ऑप्शन जाएगा भाई सी के साथ, सी को लॉक किया जाए। आत्मबोध किसकी रचना है? बताइए भाई, आत्मबोध जो है किसकी रचना है? कमेंट कीजिए। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। आत्मबोध किसकी रचना है? 39 नंबर। तो आत्मबोध जो है वो है किसकी? गोरखनाथ की है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे स्क्रीन पर, 39 के बाद 40 क्वेश्चन। बहुत अच्छे पढ़िएगा, जवाब दीजिएगा। हिंदी नवजीवन के संपादक कौन थे? तो दोस्त याद रखिएगा, जब हिंदी नवजीवन के संपादक पूछा जाए तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, गोल्ड क्वेश्चन माना जाता है। नहीं, ये गोल्ड मान लो आप पूरी तरीके से, न चांदी भैया ना कुछ भी, ये गोल्ड है, क्योंकि ये क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्या है? महात्मा गांधी जी हैं हिंदी नवजीवन के संपादक। महात्मा गांधी, बहुत सारे लोगों का दिमाग यहाँ तक नहीं जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक क्वेश्चन और बनता है कि हिंदी में बुनियादी शिक्षा के जनक किसे कहा जाता है? बुनियादी शिक्षा के जनक किसे कहा जाता है? तो बुनियादी शिक्षा के जनक भी महात्मा गांधी है। और बुनियादी शिक्षा के अंतर्गत वर्धा योजना, ये वर्धा योजना भी इसी को कहा गया, वर्धा योजना या तालीम योजना। ये दोस्त यहाँ पर वर्धा योजना या तालीम योजना, ये भी महात्मा गांधी ने, इन्हीं का नाम है। इसको ही मारना अगर इन तीनों क्वेश्चन में कोई भी आ जाए। बंटवारा के रचयिता कौन है? बंटवारा के रचयिता कौन है? तो दोस्त याद रखो, 41 नंबर का जो आंसर जाएगा वो विष्णु प्रभाकर के साथ बंटवारा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए के साथ। करुणालय किसकी रचना है? करुणालय किसकी रचना है? राम कुमार वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद। जवाब दीजिएगा। तो करुणालय जो किसकी रचना है? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर जाएगा 42 नंबर का, वो जयशंकर प्रसाद के साथ, ऑप्शन डी लॉक हो जाएगा। ठीक है, चलिए। नागरिक प्रचारणी पत्रिका के संपादक कौन है? नागरिक प्रचारणी पत्रिका के संपादक कौन है? तो याद रखना है दो नाम इससे, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, दो नाम आपको याद रखने हैं। एक तो श्याम सुंदर दास और दूसरा रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, दोनों में से एक ऑप्शन मिलेगा, उनको ही मारिएगा। यहाँ पर रामचंद्र शुक्ल दिया है तो रामचंद्र शुक्ल मारेंगे। जब श्याम सुंदर दास और रामचंद्र शुक्ल दोनों हो तो श्याम सुंदर दास को पहली प्रायोरिटी देंगे, लेकिन ऐसा कभी होगा नहीं। याद रखना है दोनों नाम। अगला क्वेश्चन, चित्राधार के रचनाकार कौन है? बहुत बार पूछा गया है, कभी भी प्रैक्टिस पेपर उठा के देख लेना। चित्राधार के रचनाकार कौन है? चित्राधार के रचनाकार कौन है? कमेंट कीजिएगा। तो दोस्त इस क्वेश्चन का जो जवाब आएगा वो किसके साथ चला जाएगा? 44 नंबर का। बताओ, 44 नंबर का जवाब आपको देना है कि भाई चित्राधार जो है किसके यहाँ पर संपादक कौन हो जाएंगे? कमेंट कीजिएगा। तो चित्राधार के हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए के साथ, जयशंकर प्रसाद जी। अगला क्वेश्चन, प्रेमचंद्र की कौन सी कृति
यानी कौन सी रचना अंग्रेजों द्वारा जब्त कर ली गई थी? जरा जवाब दीजिएगा, आंसर कीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो किसके साथ चला जाएगा? सोजे वतन एक ऐसी रचना है, बहुत इंपॉर्टेंट रचनाओं में शामिल कर लो इस क्वेश्चन को। कई बार पूछा गया है कि प्रेमचंद्र ने बहुत सी रचनाओं को लिखा है, बहुत सारे उपन्यासों को लिखा है, लेकिन एक ऐसी कृति थी जिसको अंग्रेजों के द्वारा जब्त कर लिया गया, वो था सोजे वतन। ऑप्शन जाएगा बी के साथ। हिंदी का पहला पात्र, पात्र का मतलब है पत्र, उद्दंड मार्तंड का प्रकाशन कहाँ से हुआ? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो क्वेश्चन यहाँ से एक बन गया, पहला ये बन गया कि हिंदी का प्रथम पत्र कौन सा है? तो पहला प्रथम पत्र है भैया यहाँ पर उद्दंड मार्तंड है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये बन जाएगा यहाँ पर कि भाई इसका प्रकाशन कहाँ से हुआ था? तो इसका जो प्रकाशन हुआ था वो 46 नंबर आपको याद रखना है, कलकत्ता, यानी कलकत्ता हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर जीके में देखें तो जीके सेक्शन में अगर जाऊँ तो कलकत्ता जो है पश्चिम बंगाल की राजधानी है, जो हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहने वाले प्रथम विद्वान कौन थे? उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहने वाले प्रथम विद्वान कौन थे? 47 नंबर का। तो 47 नंबर का जो आंसर जाएगा वो किसके साथ? चंद्रधर शर्मा गुलेरी हो जाएगा। डी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। अपभ्रंश व्याकरण के रचयिता कौन है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अपभ्रंश के व्याकरणिक परिदृश्य से देखा जाए उसके रचनाकार कौन है? 48 नंबर का जो लॉक किया जाए आंसर वो हेमचंद्र हो जाएगा, न कि प्रेमचंद्र, न कि विद्यासागर और न कि धनपाल अज्ञेय। प्रभावती वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट किसकी रचना है? हम वीडियो के अंतिम छोर पर पहुंच जाएंगे मात्र 10 से 12 मिनट के अंदर, क्योंकि स्टार्टिंग के 50 क्वेश्चन थोड़ा सा देर भले ही लग गई हो, लेकिन आपको बहुत कुछ सिखा दिया। प्रभावती किसकी रचना है? तो 49 नंबर का जो आंसर जाएगा वो चला जाएगा डी के साथ, निराला के साथ, क्रांतिकारी कवि निराला। साहित्य का मर्म के रचनाकार कौन है? साहित्य के मर्म के रचनाकार, ये क्वेश्चन 101 वो हैं, इनसे बाहर कुछ नहीं, इनसे बाहर कुछ नहीं। साहित्य का मर्म का जो यहाँ पर अगर देखा जाए व्यक्तित्व है वो किसमें झलकता है? वो 50 नंबर का जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी के साथ। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने एक कुटुज रचना को भी लिखा है, और महादेवी जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी से मैंने आपको बताया कि द्विवेदी युग का नामकरण इन्होंने ही किया। अगला, भारत में देखिए क्वेश्चन आ गया, भारत में बुनियादी शिक्षा की नींव किसने डाली थी? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। बुनियादी शिक्षा को तालीम योजना, वर्धा योजना, जाने क्या क्या हम जानते हैं, और हिंदी नवजीवन पत्रिका के संपादक रहे महात्मा गांधी ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। कला और बूढ़ा चांद, यहाँ कला कर लीजिएगा, कला और बूढ़ा चांद किसकी रचना है? कला और बूढ़ा चांद किसकी रचना है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। कला और बूढ़ा चांद जो रचना है वो है सुमित्रा नंदन पंत, यानी प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं। ऑप्शन सी लॉक हो जाएगा। खालिक वारी, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, खालिक वारी किसकी रचना है? खालिक वारी किसकी रचना है? कमेंट किया जाए। खालिक वारी किसकी रचना है? तो भैया खालिक वारी खुसरो की रचना है, आंसर सी जाएगा। और स्वयंभू कहे जाते हैं, अपभ्रंश के महाकवि कहे जाते हैं, जयशंकर प्रसाद कहे जाते हैं, छायावाद के जनक कहे जाते हैं। और निरूपमा के संपादक कौन है, ये आपको कमेंट करना है। निरूपमा के संपादक कौन है दोस्त? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा 54 का, वो चला जाएगा निराला के साथ, यानी निरूपमा को भी निराला ने लिखा है, बेला को भी निराला ने लिखा है, अर्चना को भी निराला ने लिखा है। बहुत सी रचनाएं हैं दोस्त निराला की। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी रचना प्रेमचंद्र की एक रचना है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है 55। कौन सी एक रचना प्रेमचंद्र की रचना है? तो दोस्त याद रखिएगा इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो किसके साथ? वो चला जाएगा भाई किसके साथ? वो चला जाएगा यहाँ पर पंच परमेश्वर के साथ। अब मैं आपको एक्स्ट्रा नॉलेज दे देता हूँ कि नदी के द्वीप किसकी रचना है? अज्ञेय की रचना। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इसको नोट करें, VIMP क्वेश्चन। यामा किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की रचना है। किनकी है? महादेवी वर्मा की रचना है। ठीक है। पंच परमेश्वर आप सभी जानते हो, प्रेमचंद्र जो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। और सन्नाटा किसकी है? भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। भवानी प्रसाद, एक बार स्क्रीनशॉट लें, भवानी प्रसाद की है। ठीक है, तो आंसर क्या जाएगा? सी के साथ चला जाएगा। एक रचना पंच परमेश्वर। रश्मि लोक किसकी रचना है? रश्मि लोक किसकी रचना है? तो भाई रश्मि लोक जो है इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा 56 का, वो जाएगा दिनकर के साथ, यानी दिनकर हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। रश्मि केवल किसकी रचना है? अगर लोक ना होता तो महादेवी वर्मा, और रश्मि लोक किसकी रचना है? दिनकर की। दोनों में फर्क है। अब बात करते हैं 57 की। पथ के साथी किसकी कृति है? पथ के साथी किसकी कृति है? जवाब दीजिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। लॉक किया जाए। क्या बात है? 57 नंबर का जो आंसर जाएगा वो महादेवी वर्मा के साथ चला जाएगा। हमने कहा आधुनिक युग की जो मीरा है वो महादेवी वर्मा कही जाती है। कर्म भूमि किसकी रचना है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है।
अभी बताया था कि रंग भूमि कर्म भूमि, लेकिन कर्म भूमि हो सकता है कि आप गलत कर जाओ। देखिए कर्म भूमि रंग भूमि जब भी आ जाए तो आप एक ही जवाब मारेंगे प्रेमचंद्र, ठीक है। रंग भूमि कर्म भूमि और जो भी अगर पूछा जाए मंगलसूत्र, गोदान, गवन, कायाकल्प, सारी चीज़ें हम प्रेमचंद्र जी के साथ मारेंगे। श्रृंखला की कड़ियाँ किसका निबंध संग्रह है? श्रृंखला की कड़ियाँ है क्या? पहला क्वेश्चन तो एक निबंध संग्रह है। किसका है? 59, तो आंसर महादेवी वर्मा के साथ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी लॉक किया जाए, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी लॉक किया जाए। आवारा मसीहा किसकी रचना है? आवारा मसीहा को लिखने वाले विष्णु प्रभाकर हैं। कौन है? विष्णु प्रभाकर है। आंसर सी को लॉक किया जाए। इंपॉर्टेंट है, नोट करें। अगर आप आलस कर रहे हो तो ये आपकी गलती है, फिर बाद में ये मत कहना कि रचनाओं की वीडियो आपके सामने नहीं रखी। रस मीमांसा किसकी रचना है? भाई 101, हज़ारों रचनाएं हैं। मतलब देखा जाए तो बहुत सारी रचनाएं हैं, हज़ारों में गिनती ही नहीं है। लेकिन अगर हम 101 रचनाओं को नहीं देख पा रहे उन हज़ारों में, तो फिर ये तो हमारी यहाँ पर क्या है, हमारी समस्या है। हमारी का मतलब आपकी। रस मीमांसा किसकी रचना है? 61। तो दोस्त इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा रस मीमांसा हुआ। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है चिंतामणि, चिंतामणि हुआ, त्रिवेणी हुआ। अगर देखा जाए तो दोस्त यहाँ पर जाएगा आंसर किसके साथ? रामचंद्र शुक्ल के साथ। मुर्दहिया के रचयिता कौन है? मुर्दहिया के रचयिता कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपने सोचा भी नहीं हुआ होगा, VIMP क्वेश्चन है। विनय पत्रिका, बरवय रामायण, मुर्दहिया, रामचरितमानस, रामलला नहछु, तुलसीदास ने ही लिखा है। ठेले पर हिमालय बहुत बार पूछा गया है। ठेले पर हिमालय क्या है? आत्मकथा, जीवनी, निबंध संग्रह, कहानी, निबंध संग्रह है। पहला क्वेश्चन, ठेले पर हिमालय किसकी रचना है? धर्मवीर भारती की रचना है। आंसर जाएगा 63 का डी। कायाकल्प किसकी रचना है? कायाकल्प अभी मैंने बताया कि रंग भूमि, कर्म भूमि, कायाकल्प, मंगलसूत्र, गोदान, गवन, सोजे बतन, है ना। तो ये सारी रचनाएं कौन सी हैं? वो डी के साथ चली जाएंगी, प्रेमचंद्र के साथ। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मैथिली शरण गुप्त का संबंध आधुनिक काल के किस युग से है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट और एकदम से जबरदस्त क्वेश्चन। 65 नंबर का जो आंसर जाएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी का जो युग है वो द्विवेदी उन्हीं के नाम के ऊपर पड़ा है। मैथिली शरण गुप्त का संबंध भी आधुनिक युग के द्विवेदी युग से है। ऑप्शन किसके साथ? सी के साथ चला जाएगा, यानी 65 का सी लॉक हो जाएगा। कथा सम्राट प्रेमचंद्र का वास्तविक नाम। अब यहाँ से एक क्वेश्चन बन गया, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन क्या बन गया कि कथा सम्राट किसे कहा जाता है? कथा सम्राट किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है प्रेमचंद्र को, पहला क्वेश्चन। और इनका वास्तविक नाम क्या था? तो वास्तविक नाम है दोस्त धनपत राय। क्या है? वास्तविक नाम इनका धनपत राय है। इसलिए आप इस चीज़ को ध्यान से रखें कि इनका नाम क्या है? धनपत राय है। बहुत अच्छी तरीके से इस चीज़ को याद रखें। क्लियर है? चलिए, बहुत अच्छा है। अगला, गेहूं और गुलाब। अगर क्वेश्चन में कल को पूछ दिया जाए कि भाई गेहूं और गुलाब किसकी रचना है, तो आंसर क्या मारोगे? राम वृक्ष बेनीपुरी। क्या मारोगे? राम वृक्ष बेनीपुरी मारोगे। क्लियर है? चलेगा। कह रहा है माखनलाल चतुर्वेदी को उनकी किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? इस चीज़ को बहुत अच्छे से, बहुत ढंग से याद कर लो। 68 नंबर को बहुत ढंग से याद कर लो। ये चारों क्वेश्चन माखनलाल चतुर्वेदी के हैं और इनसे पूछा जा सकता है कि हिम किरीटनी किसकी रचना है, हिम तरंगिणी किसकी रचना है। VIMP क्वेश्चन है, इसमें से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, या तो बी पूछा जाएगा या डी। तो आंसर क्या लगाओगे? माखनलाल चतुर्वेदी। लेकिन अगर कल को क्वेश्चन ये पूछ दिया जाए कि कौन सी कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, तो भैया यहाँ पर जो आंसर मारोगे वो क्या मारोगे? हिम तरंगिणी पर मारोगे, यानी ऑप्शन बी जाएगा। अगला, तितली और कंकाल जैसी रचनाओं को किसने लिखा है? तो तितली और कंकाल आकाशदीप चित्राधार जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है? संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है? कमेंट कीजिएगा। तो संस्कृत के 4 अध्याय को लिखने वाले दिनकर हैं। आंसर जाएगा डी सी के साथ। दिनकर को द्वितीय राष्ट्रकवि कहा जाता है। उर्वशी जैसी रचनाओं को इन्होंने लिखा है, बापू जैसी रचनाओं को इन्होंने ही लिखा है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट। हिंदी विषय पर प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले कौन थे? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार बताइएगा, जवाब दीजिएगा। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता कौन थे? कमेंट किया जाए, बताइए। तो देखिएगा, मलयालम लेखक में भी प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार है, जिसको शंकर कुरूप का नाम दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर आपको मलयालम थोड़ी ना है,
मलयालम थोड़ी ना है। लेकिन यहाँ पर आपको क्या बताना पड़ेगा, सुमित्रा नंदन पंत मारना पड़ेगा। ऑप्शन जाएगा किसके साथ, डी के साथ। अब बात आती है कि भाई सुमित्रा नंदन पंत जो हैं, सुमित्रा नंदन पंत जो है उनकी कौन सी कृति पर मिला है, कौन सी कृति पर मिला है? तो जरा हमें कमेंट कीजिएगा, क्या चिदम्बरा पर मिला है, क्या चिदम्बरा पर मिला है? जरा हमें कमेंट करने की कोशिश करिएगा। मैं आपको बताता हूँ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। बताइए, जवाब दीजिएगा, आंसर कीजिएगा। तब तक मैं अगला क्वेश्चन लेता हूँ। बिखरे मोती किसकी रचना है? बिखरे मोती, हाँ, जिन्होंने चिदम्बरा दिया है उनका आंसर सही है। देखिएगा, चिदम्बरा पर मिला है उनको, रामधारी सिंह दिनकर को मिला है उर्वशी पर, और अज्ञे को मिला है कितनी नावों में कितनी बार। महादेवी वर्मा को भी मिला है, यामा पर मिला है। बिखरे मोती किसकी रचना है? तो यहाँ पर जो बिखरे मोती बच्चे हैं वो मार रहे हैं 72 नंबर में, वो सुमित्रा नंदन पंत के साथ चला जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर किसके, अच्छा पंत तो है ही नहीं, अब पंत तो है ही नहीं। अब ये बताओ बिखरे मोती किसकी रचना है? पंत ने भी लिखा है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो रचना है, जो एनसीईआरटी ये कहती है कि 72 नंबर का आप मारेंगे, तो बिखरे मोती सुभद्रा कुमारी चौहान जलियांवाला बाग जैसी रचनाओं को लिखा है। और जितने भी यहाँ पर युद्ध वाली रचनाएं हैं, जितनी भी युद्ध वाली रचनाएं हैं, वो सभी इन्होंने लिखी सुभद्रा कुमारी चौहान ने। निम्नलिखित में कौन सी प्रेमचंद्र की एक रचना है? झरना बिल्कुल नहीं है। झरना हुआ जयशंकर प्रसाद का चंद्रकांता हुआ, आप देखते हो देवकी नंदन खत्री का। कामायनी हुआ आपका जयशंकर प्रसाद का। पंच परमेश्वर आपका हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, प्रेमचंद्र की रचना है। शतरंज के खिलाड़ी कौन है? यानी शतरंज के खिलाड़ी भी कहे जाते हैं और उनका उपन्यास भी है। शतरंज के खिलाड़ी दोस्त, यहाँ पर जो आंसर जाएगा वो किसके साथ चला जाएगा? 74 नंबर का, वो प्रेमचंद्र के साथ चला जाएगा। तो ये एक रचना प्रेमचंद्र के और नाम, यानी उपन्यास है ये भी आपको याद रखना है। नीली झील किसकी रचना है? नीली झील किसकी रचना है? तो यहां पर आंसर जाएगा भाई नीली झील धर्मवीर भारती के साथ, यानी ऑप्शन डी को लॉक किया जाए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 76, कहरनामा किसकी रचना है? कहरनामा जो है किसकी रचना है, कमेंट किया जाए। 76 का जो आंसर जाएगा दोस्त यहाँ पर, वो आंसर चला जाएगा जायसी के साथ, यानी मलिक मोहम्मद जायसी साहब। जायसी है सी ऑप्शन के साथ, सी को लॉक किया जाए। साहित्य अकादमी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? हर तरीके का क्वेश्चन, साहित्य का क्वेश्चन, अगर साहित्य का वीडियो है तो यहाँ पर व्याकरण का एक भी क्वेश्चन आपने 77 क्वेश्चन के बीचों में नहीं देखा होगा। मतलब पूरे यूट्यूब पर अगर तहलका मचेगा तो आपके सिलेक्शन से मचेगा। साहित्य अकादमी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पर जाएगा भाई किसके साथ? जवाहरलाल नेहरू। नेहरू के साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी के साथ। भाई अभी यहाँ पर गठित हुई थी साहित्य अकादमी जब नेहरू का टाइम था। नरसी का मायरा किसकी रचना है? बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, किताबों को खोल के पलटना तो आपको 7 से 8 बार देखने को मिल जाएगा। नरसी का मायरा 78 नंबर। तो नरसी का मायरा जो है मीराबाई की रचना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, धांसू क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आपसे कह रहा है विचार विमर्श किसकी रचना है? विचार विमर्श किसकी रचना है? विचार विमर्श जो है 79 क्वेश्चन का आंसर महावीर प्रसाद द्विवेदी, यानी द्विवेदी युग का नामकरण करने वाले महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इस रचना को लिखा है। अधखिला फूल बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यानी बोले तो गोल्डन क्वेश्चन। क्या है? गोल्डन क्वेश्चन को यहाँ पर मानिएगा। अधखिला फूल किसकी रचना है? तो जवाब दीजिएगा 80 नंबर का। तो 80 नंबर का जो जवाब आएगा वो किसके साथ? मैथिली शरण गुप्त के साथ आएगा। लेकिन मैथिली शरण गुप्त तो है नहीं भाई, मैथिली शरण गुप्त ने भी लिखा है। लेकिन अयोध्या सिंह हरिऔध की बात की जाए, 80 नंबर में अयोध्या सिंह हरिऔध की बात की जाए तो ये जो है माने जाते हैं, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। जैसे याद कैसे करोगे? अधखिला फूल, फूल खिलते हैं, जैसे सुबह सुबह पहुंच जाओ तो अधखिला फूल होगा। तो अयोध्या में आप देखते हो तो बहुत सारे जो है फूल आपको मिल जाएंगे। मतलब ऐसा दिमाग आप लगाओ, क्योंकि राम मंदिर है, आप समझ लो हर तरीके का तीर्थ स्थल मिल जाएगा वहाँ पर। हर जाति संप्रदाय की बात करें, हर पूरी तरीके से वहाँ पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या है? फूल मिल जाएंगे। ऐसे आप टिक लगा सकते हो। द्वार और रंग में वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। सभी बहनों को बहुत सारा प्यार यहाँ पर, और सभी भाइयों को, सभी बहनों को मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार। आपके माता पिता हमेशा खुशहाल रहें, परिवार खुशहाल रहे। सभी को प्रणाम, सभी को नमस्ते, सभी को आदाब, सत श्री अकाल और ताल ठोक कर जय महाकाल। क्वेश्चन नंबर 81, द्वार और रंग में भंग। इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा मैथिली शरण गुप्त के साथ। और अगर कल को क्वेश्चन में पूछा जाए कि हिंदी का राष्ट्रकवि किसे कहा जाता है या प्रथम राष्ट्रकवि, वो जाएगा मैथिली शरण गुप्त के साथ। 82 वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वैदेही वनवास किसकी रचना है? वैदेही वनवास अयोध्या सिंह हरिऔध की रचना या उपाध्याय की रचना, यानी ऑप्शन जाएगा भाई डी के साथ। यहाँ पर डी लॉक हो जाएगा।
प्रगतिवाद के जनक किसे कहा जाता है? 83 गोल्डन क्वेश्चन। प्रगतिवाद के रचनाकार या प्रगतिवाद के जनक, प्रगतिवाद के पितामह किसे कहा जाता है? सुमित्रानंदन पंत, प्रकृति के सुकुमार कवि। मैं बार बार बता चुका हूं, अगर कल को क्वेश्चन आया और गलत किया तो खैर नहीं। हारे को हरिनाम किसकी रचना है? हारे को हरिनाम किसकी रचना है? हारे को हरिनाम दोस्त, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो रामधारी सिंह दिनकर के साथ हारे को हरिनाम रामधारी सिंह दिनकर। रामचंद्रिका किसकी रचना है? रामचंद्रिका किसकी रचना है? तो दोस्त अगर बात करी जाए रामचंद्रिका जैसी रचनाओं की, रामचंद्रिका जैसी रचनाओं की, तो याद रखिएगा एक क्वेश्चन आता है रसिक प्रिया। एक रसिक प्रिया है और एक रामचंद्रिका है। ये रचनाओं को लिखा है, दो रचनाएं बहुत बार पूछी गई हैं। ये सभी रचनाओं के जो रचनाकार हैं वो केशव दास हैं। जात पात एक उपन्यास है। जात पात किसके द्वारा लिखा गया? तो जात पात को लिखने वाले बालकृष्ण भट्ट हैं। ऑप्शन जाएगा भाई डी के साथ, बालकृष्ण भट्ट। शिक्षा का उद्देश्य किसकी रचना है? कमेंट कीजिएगा। शिक्षा का उद्देश्य किसकी रचना है? 87। शिक्षा का उद्देश्य किसकी रचना है? तो 87 का आंसर जाएगा भाई डी के साथ, डॉक्टर संपूर्णानंद। ऑप्शन जाएगा भाई डी के साथ। क्लियर है? चलिए, हिंदी में चौपाई का सबसे पहले उपयोग किसने किया? हिंदी में चौपाई का सबसे पहले उपयोग किसने किया? कमेंट किया जाए, कमेंट किया जाए। आंसर क्या होगा? 88 नंबर का आंसर क्या होगा? सरहपा के साथ जाएगा। सी ऑप्शन लॉक किया जाए। लज्जा और ग्लानि किसका निबंध संग्रह है? लज्जा और ग्लानि जो है किसका निबंध संग्रह है? कमेंट कीजिए। लज्जा और ग्लानि जो है एक निबंध संग्रह है। 89 नंबर का आंसर जो है रामचंद्र शुक्ल के साथ जाएगा। सी लॉक हो जाएगा 89 का। ठीक है, चलेगा। रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि को लिखा है, रामचंद्र शुक्ल ने त्रिवेणी को लिखा है, रस मीमांसा को लिखा है, लज्जा और ग्लानि को भी लिखा है। हिंदी का साहित्य एक रचना है, वो भी लिखी है। 90 नंबर। अनामिका किसकी रचना है? अनामिका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अनामिका को लिखा है, बेला को लिखा है, अर्चना को लिखा है, कुकुरमुत्ता जैसी रचनाओं को लिखा है, अलीमा को लिखा है, निराला हो जाएंगे यानी क्रांतिकारी कवि। स्वर्ण किरण किसकी रचना है? स्वर्ण किरण किसकी रचना है? 91। हम 91 पर पहुंच चुके हैं और लगभग 1 मिनट का समय है। 10 क्वेश्चन बचे हुए हैं, यानी 101 क्वेश्चन करेंगे अपन इस वीडियो में। 91 का जो आंसर जाएगा वो जाएगा पंत जी के साथ, सुमित्रानंदन पंत। चिदम्बरा के लिए ही जाने जाते हैं। सांध्य गीत किसकी रचना? बहुत सिंपल चिंदी सा प्रश्न, बताइए सांध्य गीत किसकी रचना है? तो आंसर जाएगा, अब आप ही समझ लो। अपन 100 क्वेश्चन लगभग पहुंच चुके हैं। 37 का, यानी देख रहे हो 37 मिनट का जो टाइम है वो आपके सामने। और आप अगर 101 क्वेश्चन की उम्मीद करते हो पूरी डिटेल के साथ, तो आप पूछोगे कि सर यूट्यूब पर बहुत सी क्लासेज हैं जहाँ पर 30-30 क्वेश्चन को 1-1 घंटे में कराया गया है। जी नहीं, इतना टाइम तो अपन के पास नहीं है, ना आपके पास है। मुझे तो केवल मुद्दे की बात करनी है। आप सब्सक्राइब करें अन्यथा बिल्कुल ना करें, लेकिन एक सिलेक्शन दे देना, उससे मेरे चेहरे पर मुस्कान आने वाली है। बस इतना ही चाहिए आपसे, कुछ नहीं। ठीक है, सांध्य गीत किसकी रचना है? तो आंसर महादेवी वर्मा के साथ चला जाएगा। अगला, मैला आंचल उपन्यास के लेखक कौन है? तो दोस्त याद रखिएगा, मैला आंचल को लिखने वाले कौन है? 93 का फणीसर नाथ रेणु हो जाएंगे। अगला, युग की गंगा किसकी रचना है? मतलब जितने भी 101 क्वेश्चन में जितना भी आपको ज्ञान मिलने वाला है, इससे बाहर नहीं जाने वाला कुछ भी। युग की गंगा यहां पर आपको जवाब देना है किसकी रचना है? केदारनाथ अग्रवाल। कौन सी रचना सुमित्रानंदन पंत की नहीं है? बीड़ा, पल्लव, उत्तरा, कामायनी। अब बीड़ा भी है, पल्लव भी है, उत्तरा भी है, कला और बूढ़ा चांद भी है। कामायनी कहाँ से आ जाएगी? हमसे नेगेटिव में पूछा है। कामायनी तो दोस्त जयशंकर प्रसाद की रचना है, और जयशंकर प्रसाद बीच में कहाँ से आ जाएंगे? ऑप्शन डी जाएगा। बारदोली विजय किसका उपन्यास है? बारदोली विजय आप जानते हो या नहीं जानते हो मुझे नहीं पता, लेकिन आज के बाद भूलना नहीं, दिनकर की रचना है। ऑप्शन जाएगा किसके साथ? बी के साथ। संस्कृत के 4 अध्याय, उर्वशी, बारदोली विजय, बापू जैसी रचनाओं के रचनाकार दिनकर। तोड़ दो यह क्षितिज मैं भी देख लूँ उस ओर क्या है, एक पंक्ति भी ली है। कोई बच्चा ये नहीं कह सकेगा कि सर कोई क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल सब है। 97 का जो आंसर जाएगा कि भाई इस क्वेश्चन की जो पंक्तियाँ हैं उसका जो है आंसर क्या होगा? 97 का महादेवी वर्मा, यानी ऑप्शन डी लॉक होगा। आधुनिक युग की मीरा कही जाती है महादेवी वर्मा। वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर करें, भले ही वीडियो टफ हुआ हो, लेकिन आपके माइंड को
इसने 99% खोल दिया होगा, ये मैं वादे के साथ कह सकता हूँ। वादे के साथ कह सकता हूँ 99% आपके दिमाग को खोल दिया होगा। याद रखिए बहुत कुछ, आपको बहुत कुछ आने वाला है। मतलब 37 मिनट के 38 मिनट के पहले आपको क्या आता था और 38 मिनट के बाद आपको क्या आया है, ये पढ़ाने का तजुर्बा है और ये आपके पढ़ने का तजुर्बा है। द्विवेदी युग के जनक किसे कहे जाते हैं, तो 98 का आंसर जाएगा भाई, जिनके नाम पर पड़ा है उन्हीं का नाम लेंगे, महादेवी प्रसाद द्विवेदी। जलियांवाला बाग किसकी रचना है? जलियांवाला बाग हुआ, झांसी की रानी हुई, ये सभी वीरों का हो कैसा बसंत, इन सभी रचनाओं को अगर देखा जाए सुभद्रा कुमारी चौहान की बात करेंगे, आंसर सी जाएगा। और 101 क्वेश्चन में ये सेकंड लास्ट है, 100 क्वेश्चन, एकांत संगीत किसकी रचना है, कमेंट कीजिएगा। तो दोस्त याद रखिएगा, एकांत संगीत जो है रचना है वो किसकी है, वो है हरिवंश राय बच्चन की। और ये रहा दोस्त आज का अंतिम प्रश्न और धमाकेदार वीडियो का अपन ने आगाज़ किया था और ख़त्म हुई धमाकेदार तरीके से। मानसरोवर किसकी रचना है, तो मानसरोवर आपको बताना है भैया किसकी रचना है, कमेंट कीजिएगा। मैं ही बता देता हूँ, मानसरोवर जो है रचना, मानसरोवर जो रचना है वो प्रेमचंद्र जी की रचना है, यानी ऑप्शन जाएगा भाई टी के साथ। बिना रुके बिना कुछ पानी यानी पिए 101 क्वेश्चन अपन ने कर लिए। और बस इतना याद रखना कि सिर नहीं झुकने देना है, ठीक है, सिर झुकने नहीं देना है, सिलेक्शन लेकर आना है, कुछ भी हो जाए एक एक कॉन्सेप्ट को अपनी कॉपी में नोट कर लेना। और जितना हो सके अगर प्यार देना है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब के साथ अपने मित्रों को, अपनी बहनों को, अपने भाइयों को, अपने फ्रेंडों को, जो भी हो 5 दोस्तों को शेयर कर देना। हर बहन हर भाई से मेरी अपील है, जिससे उनके घर में भी उजाले हों। आपको बस इतना कहना है कि ये वीडियो गोल्डन वीडियो है। ऐसी वीडियो यूट्यूब के साहित्य में, यानी यूट्यूब के इतिहास में अब तक साहित्य की वीडियो नहीं मिली है 101 क्वेश्चन की इतने कम समय के अंदर और पूरा डिटेल। लव यू गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी। वंदे मातरम। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद। और साथ ही साथ गुरुजी वर्ल्ड के टेलीग्राम से जुड़ने के लिए GURUJI स्पेस एक WORLD बड़ा ध्यान रखें स्पेलिंग का, और वहाँ पर PDF को प्राप्त करने के लिए गुरुजी वर्ल्ड के टेलीग्राम से जुड़ जाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। सभी को इंकलाब जिंदाबाद, आदाब, सत श्री अकाल, ताल ठोकर, जय महाकाल। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि यहाँ पर क्लासेस का घमासान रुकता नहीं है। क्लासेस का महासंग्राम आपके सिलेक्शन के हित में। वंदे मातरम। आप सभी के परिवारों को मेरा जय हिंद।